गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.6 प्रॉब्लम नंबर 22। यहाँ पर एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रल बताना है, तो इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा और ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएट करने के पहले यहाँ पर देखते हैं इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टी लग जाए जिससे थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पर देखेंगे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हुए हो और वह है sin 2a। sin 2a tan के टर्म में फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एक काम ये करें, जहां 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a आएगा वहां पर हम लिख सकते हैं sin 2a। तो इसके लिए यहां देखा और एक देखेंगे तो साइन इनवर्स एक प्रॉपर्टी लगेगी और वह है साइन इनवर्स साइन थीटा। तो इस इनवर्स की प्रॉपर्टी से यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। तो फिर से हम एक बार पुट कर देते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। x को मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। x इक्वल टू को हमने tan थीटा मान लिया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dx और ये आया सेक स्क्वायर थीटा और ये आया d थीटा। अब इंटीग्रल जो है वह आ जाएगा इसके फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स और 2x की जगह 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हुआ d थीटा। ये तो हुआ साइन इनवर्स और 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला इस आइडेंटिटी से यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा और ये आया सेक स्क्वायर थीटा और ये हुआ d थीटा। तो अब देखा जाए तो ये साइन इनवर्स की एक प्रॉपर्टी यूज होगी, यहाँ हो जाएगा थीटा, तो यहाँ 2 थीटा आएगा, 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और ये आया d थीटा। 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर ले लिया तो ये तो हो गया थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और ये आया d थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे। थीटा एक फंक्शन है, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा फंक्शन है। थीटा जो है x टू द, दोनों का इंटीग्रल हमारे पास है। जब दोनों फंक्शन का इंटीग्रल रहता है तो जो x टू द पावर n टाइप का फंक्शन होता है उसी को हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ थीटा को पहला फंक्शन होगा और सेक स्क्वायर थीटा दूसरा फंक्शन होगा। आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, उसके बाद इरेज करके हम आपको ऊपर बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये वाला जो है हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब ये हमारा पहला फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो 2 एक ब्रैकेट बना देते हैं, इसको बाहर रखते हैं। उसके बाद क्या है, थीटा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रल और फिर d डेरिवेटिव ऑफ थीटा यानी d थीटा का ये हो गया थीटा और फिर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ आया d थीटा ब्रैकेट बंद और ये d थीटा और इसके बाद आगे चलते हैं तो 2 थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा। इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमारे पास है, रिवैल्यूएट करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा माइनस और थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा आएगा, tan थीटा और फिर ये हुआ d थीटा। और अब आगे चलते हैं तो ये हुआ 2, ये तो हुआ थीटा और ये आया tan थीटा। tan थीटा का देखिए इंटीग्रल हमारे पास है तो tan x dx रहता है, तो इसका इंटीग्रल हमने आपको बताया हुआ है माइनस लॉग ऑफ cos x होता है। या तो इसी का इंटीग्रल अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ cos x रहेगा, अगर यहाँ प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेक। तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। देखिए लॉग का स्टैंडर्ड इंटीग्रल क्या है, इसका tan इंटीग्रल ऑफ tan थीटा, इसका तो माइनस लॉग cos x। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस हो गया प्लस, इसको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और फिर लॉग लिखा और फिर cos x लेकिन हमारा थीटा में है तो यहाँ लिखेंगे थीटा और प्लस ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस c। इसका काम खत्म। ये नीचे वाला इसको इरेज करें। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
2 थीटा tan थीटा, उसके बाद प्लस 2 log cos ऑफ थीटा, ये यहां तक आया, प्लस c। अब हमें सबकी वैल्यू रखना है, तो सबकी वैल्यू रखने के लिए आप एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब हमने स्टार्ट में जब माना हुआ था x को tan थीटा रखा था, तो क्या रखा था आप ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले तो x इज इक्वल टू tan थीटा रखा हुआ था। फिर यहीं पर आएंगे तो अब आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, इसी जगह पर अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स x, यानी जहां थीटा मिलेगा वहां पर हम tan इनवर्स x रख देंगे। और थीटा से यहां हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, cos थीटा की। तो देखिए थीटा की वैल्यू हम रख देंगे और tan थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो आइए रखते हैं, 2 रखा, थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, और tan थीटा की जगह पर रखेंगे x। तो देखिए थीटा की जगह पर तो हम रखेंगे tan इनवर्स x, और x और tan थीटा की जगह पर रखेंगे x, क्योंकि हमने पहले स्टार्टिंग में ही मान लिया था। तो क्या आएगा, ये x tan थीटा की जगह पर तो हो गया x, और थीटा जो tan इनवर्स, यानी x tan इनवर्स x आएगा, tan इनवर्स x। एक मिनट देखें नीचे, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब प्लस 2 log cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। देखिए tan थीटा तो x है, तो यहीं पर ट्रायंगल बना कर फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया थीटा, और ये हो गया अपॉन 1 tan की थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया x, और ये हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए cos थीटा हमारा यहाँ मिल जाएगा, cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से cos थीटा की वैल्यू भी हमारे पास मिल गई। तो cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। cos थीटा की वैल्यू क्या आई है, cos थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, इसके बाद थोड़ा बस ये आप चाहो तो इतना ही करके छोड़ दीजिए, इंटीग्रल बताना है, हो गया, कंप्लीट हो गई। हाँ थोड़ा सा अगर हम चाहें तो यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा और इसको 1-2 स्टेप और आगे जाएगा। तो इतना ही करके छोड़ देंगे, एग्जाम में तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। हाँ देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ पर हमें करना है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। आप यहाँ पर कॉपी कीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसको अब यहाँ देखते हैं, लॉ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यानी 2 है 2x के बाद tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो गया, और प्लस 2 log ऑफ, अब इसकी जगह पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ प्लस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी से यहाँ ये आगे आ जाएगा माइनस हाफ। तो ये तो हो गया 2x tan इनवर्स x। तो देखिए जब ये आगे आकर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस और 2 इंटू, तो ये कट गया, यानी क्या आएगा, सीधा सीधा आएगा log और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। तो इस तरह से इंटीग्रल हमें पता चल गया। बहुत बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और आप इतना ही करके छोड़ देंगे तब भी सही मान लिया जाएगा, वो गलत नहीं है। हाँ ये थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए इसको, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।